क्योंकि सुख का सागर वो परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय इस संसार में जहाँ भी जाओगे क्षणिक सुख मिलेगा, थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा, बाद में वही सुख दुख में बदल जाया करता है। और जिस देव पर थोड़ी सी कृपा कर देते हैं उस देव का जीवन भी आनंदमय बन जाता है। जिनमें ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य है, उन्हीं का नाम श्री राम रखा है बाबा वशिष्ठ जी ने। जो आनंद सिंध सुख राशि स्वीकरिते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरिते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नाम अखिल लोक दायक विश्राम। सुख धाम राम अति नाम अखिल लोक दायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होरी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार से बाबा वशिष्ठ जी ने चारों राजकुमारों का नाम संस्कार करते हैं। हम और आगे चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद से शंभु श्रुति गाए। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद से शंभु श्रुति गाए। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा अति आनंद दासन कहूँ दीन्हा। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा अति आनंद दासन कहूँ दीन्हा। कहते हैं सुबह का समय है, माँ रामलला को स्नान कराती है, तिलक करती है रघुवंश का छोटा सा, पैर में पायल बांध देती है, श्रृंगार बनाती है उनका। किसी की नजर गुजर न लगे इसलिए काजल के दो टीके भी लगा देती है। खेलने को छोड़ देती है, वो आंगन में घुटनों के बल चलते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बर नहीं पारे। दुई दसन अधर अरुणारे
हैं तो गाल में खंजन पड़ते, बड़े अच्छे लगते हैं वो, छम छम करते करते। दीवार के पास जाते हैं, दीवार में हाथ लगा करके खड़े होने का प्रयत्न करते, लेकिन खड़े नहीं हो पाते हैं, गिर जाते, रोने लगते हैं। माँ आती है, उठाती है, धूल झाड़ती है उनको, चुप करती है और उसके बाद फिर खेलने को छोड़ देते हैं। फिर जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते हैं, दीवार में हाथ लगा के खड़े होने का प्रयत्न करते हैं पर खड़े नहीं हो पाते, फिर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। माँ फिर आती है, उनको उठाती है, धूल झाड़ती है, चुप करती है, फिर खेलने को छोड़ती है। दरवाजे पर खड़े हुए संत लोग जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी भी आंख से आंसू गिरने लगे। ऐ परमात्मा, यदि दृष्टि फिराओ तो संसार में प्रलय आ जाएगा। ऐसे सामर्थ्य है, लेकिन आज आप स्वयं खड़े भी नहीं हो पा रहे। दरवाजे पर खड़े खड़े परमात्मा के उस बाल लीला का आनंद लेते। माँ कौशल्या ने जब देखा, वैसे तो कोई आते जाते नहीं थे, लेकिन जिस दिन से घर में लाला का जन्म हुआ उस दिन से इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। थोड़ा गुस्से भी किया, तुम लोग यहाँ खड़े किस लिए, जाओ। अरे बोले माँ जाऊं कहाँ, तुम्हारी जहाँ मर्जी हो, यहाँ क्या कर रहे हो। अरे बोले कहाँ जाऊं माँ, मेरा बाप तो तेरे घर में आके बैठ गया। बोले तेरा बाप। बोले हाँ माँ। तेरा बाप कौन। बोले तुम्हारा बेटा। बोले हद हो गई, अभी तो जन्म लिया, तेरा बाप भी हो गया। अरे माँ केवल मेरा नहीं है तो पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेदम पवित्रोमकार ऋक्षाम यजुरेवचा। जगत के माँ बाप हैं, परंतु आपके यहाँ बेटा बन करके आ गए। मैं जंगल में भटक रहा हूं माँ, लेकिन मुझे भी ईर्ष्या है। मैं जंगल में भटकता हूँ, लेकिन जो सुख आज आपको घर बैठे मिल रहा है, मुझे जंगल में भी नहीं मिल पा रहा है। और बात भी ठीक है, ये आनंद, ये सुख तो कोई सदग्रस्त को ही मिलता है। लेकिन सदग्रस्त कैसा हो। यत्र निर्लिप्त भावेने संसारे वर्तते ग्रही धर्मम चरित निष्काम तत्र वै रमते हरि। जो धर्मात्मा होगा, संसार में जिसकी वृत्ति मात्र धर्म में ही से जुड़ी होगी, धर्म से विमुख नहीं होता, ऐसे ही परिवार में या तो स्वयं परमात्मा आता है या फिर परमात्मा का कोई प्यारा भक्त आता है जन्म लेकर। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ये लाभ तो किसी सदग्रस्त को ही मिलता है। कई लोग ये कहा करते हैं, तो ये विरक्त में जो महात्मा लोग रहते हैं, ये ग्रस्त ऊंचा धर्म है या विरक्त लोगों का। अरे ना ग्रस्त का ऊंचा है और ना ही विरक्त का ऊंचा है। ऊंचा तो कर्म का है। ग्रस्त में रहकर यदि धर्म कर्म करता है तो वही बड़ा है। विरक्त में जाकर के भी यदि धर्म कर्म करता है तो फिर वो बड़ा है। यदि वो सत्कर्म नहीं करता है तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, कहीं भी हो, वो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है।
मात्र ग्रस्त और विरक्त बनने से नहीं होगा। जब भी होगा तो हमारे सत्कर्मों के माध्यम से होगा। सत्कर्म सत्कर्म। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया यदि अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। और पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कहते हैं महात्मा लोग जाने को तैयार नहीं है। माँ कहती है जाओ, परंतु नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आनंद मिलता है। परमात्मा के जितना नजदीक में रहता है इंसान, ये जीव, उतना ही ज्यादा उसको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि सुख का सागर ही परमात्मा है। वो परमात्मा से जितना जितना दूर चला जाएगा उतना ही दुखी होता जाएगा। कोई इंसान अपने दुखों का कारण किसी तांत्रिक व्यक्ति से जब पूछेगा तो वो तांत्रिक यही बताएगा कोई तुमको कोई मलिन आत्मा परेशान कर रही है, दे ही देगा नुक्सा कुछ। ये दौरा करो, वो करो, वहां जाओ, ये खाओ। जब जाओगे तो कुछ न कुछ तो उनके बांध ही देगा। एक तांत्रिक का यही काम है, वो बता देगा तुमको ये मलिन आत्मा परेशान कर रही है। लेकिन उसी समय किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ तो कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा खराब चल रही है, तो तुरंत वो अपनी बात कहेगा। जिसे वो कह रहा था कोई मलिन आत्मा परेशान कर रही है, उसी इंसान को उस समय वो बोलना है तुम्हारी ग्रह दशा खराब है, राहु केतु सब खराब बिगड़े हुए, क्या करूं? दान करो, इतना जप कराओ। लेकिन वही इंसान उसी समय किसी कर्मकांडी के पास में जाकर अपने दुखों का कारण पूछे तो वो कर्मकांडी ये कहेगा जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, ये कर्म भूमि है, आज नहीं तो कल जो भी हमने कर्म किया है उसका परिणाम हमारे सामने आता है। इस दुनिया में न कोई किसी को सुख दे सकता है न कोई दुख।
हर कोई अपने अपने किए हुए कर्म का भोग भोगते हैं और वो भोगना पड़ता। मानस का सूत्र ही ऐसा है के कारा ही जो कराम जो करे, ये कारा ही जो कराम पावा ही फल सोई, और निगमनी यस कहे सब कोई के निगमनी। ये कारा ही जो कराम पावा ही फल सोई, ये कारा ही जो कराम पावा ही फल सोई, निगमनी यस कहे सब कोई के निगमनी। निगमनी अस कहे सबको। सब अपने अपने किए हुए कर्मों का भोग है, हमको भोगना पड़ता है। तो दुखी एक ही है, लेकिन बातें अनेकों प्रकार की बता रहा है। जैसे व्यक्ति के पास जाओगे वो उसी प्रकार की बात बोलेगा। ऐसे तो हमारे दुखों के कारण अनेकों हुआ करते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन सबसे जो विशेष कारण है दुखी होने का वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या? वो बोले परमात्मा से विमुख हो जाने का, परमात्मा से दूर हो जाना। यदि परमात्मा से दूर हो गया तो कोई भी उसको सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख परमात्मा के पास में, और हम उससे मुख मोड़ लिए, हम सुखी कैसे हो सकते हैं? और ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण गाली बोलता है, गाली, मूढ़ कहता है, मूढ़। उसी प्रकार का है जैसे जिस डाली पर बैठा और उसी डाल को काट रहा हो। कृष्ण कहते हैं परमात्मा से दूर जाना। आप सबको पता है मछली को पानी से अलग कर दोगे क्या वो सुखी रह पाएगी? मछली जहां पानी से बाहर गई तो तड़फड़ाने लगेगी, और उसको पानी नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प करके वो मर जाएगी। ऐसे ही ये जीवात्मा है, परमात्मा से दूर यदि हो गया तो ये सुखी नहीं रह सकता है, तड़पता ही रहेगा, जब तक जिएगा दुखी ही रहेगा। ये सबसे बड़े से बड़ा कारण है दुखी होने का, जो भगवान से हम दूर हो जाते, क्योंकि सुख का सागर वही है, आनंद का सागर है वो। इसीलिए वो महात्मा लोग नहीं जाते हैं, द्वार पर खड़े हैं, परमात्मा की बाल लीला का दर्शन करते हैं। दुई दुई दर्शन धर अरुणा रे, को
जा चलती और हम आगे कुछ बोलना है। बोलो। 3 दिन बरसात में आपको कुछ तकलीफ होते हुए भी आप सब डटे रहे और आपने कथा का श्रवण किया और आनंद उठाया। भगवत कृपा से अब शायद बरसात नहीं आने वाली है। एक बात मैं टेंट वालों को बुलवाया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जब तक एक पूरा दूसरा मोरबी, तीसरा हरिद्वार, इनमें 4 तरह की सेवाएं की जाती है, जिसमें बापू के आश्रम में संत सेवा, वहाँ करीब 30 संत रहते हैं जो हर समय वहाँ उपलब्ध रहते हैं और उनका भंडारा नित्य प्रतिदिन चलता है। और वहाँ पर अतिथि सेवा, जो अतिथि जाते हैं उनको ठहरने की सुसज्जित बहुत अच्छा आश्रम है। बापू के आश्रम में किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। तीसरी चीज़ गौ सेवा, गौशाला बनी हुई है बापू की गौशाला। चौथी देव सेवा, वहाँ 3 बहुत भव्य और सुंदर आकर्षित मंदिर बने हुए हैं, उसमें दैनिक सेवा पूजा होती है, गंगा जी की आरती होती है और देव पूजा का भी वहाँ है। बापू के पास जो भी साधन है आय के, वो मात्र इन कथाओं से जो भी प्राप्ति होती है उससे बापू आश्रम चलाते हैं। मैंने आप सबको कल ही निवेदन किया था, जो भी बंधु इस आश्रम के तहत या जन सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के लिए किसी भी प्रकार की अपनी भागीदारी निभाना चाहे वो मेरे को आके घोषणा कर दे, या हमारा पीछे कार्यालय है, कार्यालय में वहाँ जा कर के अपना नाम लिखा देवे। अभी अभी मेरे पास कुछ घोषणाएँ आई है पीछे से, उसमें श्री शंभूलाल जी शर्मा, सन ऑफ रामजी लाल जी 21,100 रुपया, कल्याण बख्श कैलाश चंद माचीवाल 21,000 रुपया, अशोक कुमार पवन कुमार हाड़ौती वाले 21,000, महेश चंद संतोष कुमार पत्तल धोने वाले 21,000, गंगाधर भगवान साय 21,000, श्रीमती मंजू जिंदल सन ऑफ मुकेश, वाइफ ऑफ मुकेश जिंदल 11,000, रामचरण जी सामरिया 21,000, वैद्य बुद्धि प्रकाश जी 21,000 रुपये। इसके अतिरिक्त मेरे पास 50,000, 1 लाख और 2 लाख की भी कई राशियों की स्वीकृति आई है, उनको मैं आपको बाद में करूँगा। अभी अभी हमारे बीच श्री छोटेलाल जी सैनी, जो हमारे राष्ट्र के कार्यकारी सैनी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो पधार रहे हैं बापू से आशीर्वाद लेने के लिए और उनका स्वागत है। वो पधारें, छोटेलाल जी सैनी और उनकी पार्टी साथ में आ रही है। एक
एक बार जननी अनवारे करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए। एक बार कन्हैया अनवारे करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए। एक बार जननी अनवारे करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए। एक बार कन्हैया अनवारे करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवने अमंगलहारी प्रभु श्री दशरथ अधीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक बार जननी अनवारे करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए। एक बार कन्हैया अनवारे करी श्रृंगार पलन पौढ़ाए। सुबह का समय था। माँ कौशल्या राम लला को स्नान कराती है, श्रृंगार बनाती है, फिर पालने में सुला देती है। उसके बाद अपने इष्ट देवता भगवान रंगनाथ जी की पूजा में जाती। घर में ही मंदिर बना रखा है। उनके रघुवंश के इष्ट हैं रंगनाथ भगवान। वो रंगनाथ जी की पूजा करती है। पूजा के बाद फिर भोजन बनाती है। भोजन बना करके फिर भगवान को भोग लगाती है। ऐसी कथा है। कहा जाता है परमात्मा ने अपने को जन्म दिया, शरीर दिया, अपने सो जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो वो नहीं सोता है, हमारी श्वासा चलाता रहता है। सुबह होता है फिर जगा देता है। वो ईश्वर स्वयं कभी सोता नहीं है। हम सो जाते हैं, वो हमारी श्वासा चलाता रहता है। पवन, प्रकाश, पानी, ये सब कुछ दिया है। लेकिन जो बहुत महत्व की चीज है बिल्कुल सस्ते में दिया है। अब सस्ते में मिल गया इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब सस्ते में कोई वस्तु मिल जाती है ना तो पड़ी रहती है इधर उधर, कोई विशेष उसको महत्व नहीं मिलता। भोजन के बिना कुछ समय तक जिंदा रह सकता है इंसान, लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, पानी के बिना भी कुछ थोड़ा समय पानी के बिना भी जीवित रहेगा, लेकिन पवन के बिना जिंदा रहेगा। यदि पवन बंद हो जाए तो ये जीवित बचेगा, एक भी नहीं बच सकता। सांस बंद हो जाएगी।
इतनी कीमती है ये हवा, हवा पवन इतनी कीमती, और भगवान ने हमको आप सबको फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है। और मुफ्त में हमको दे दिया, इसलिए हम उसको महत्व नहीं समझते।